एक गांव में जहां केवल महिलाएं रहती थीं, हर 100 साल में एक बार 2 नवजात लड़के पैदा होते थे। गांव कई वर्षों से बर्फीले तूफानों से अलग थलग था। पूरे कबीले की वंशावली एक कमजोर आदमी द्वारा आगे बढ़ाई जाती थी। अंततः 2 नवजात लड़के पैदा हुए। उनकी बहुत अच्छी देखभाल की गई। वे हर दिन विलासिता का जीवन जीते थे, लेकिन यह भी एक प्रकार की निगरानी थी। यदि वे गाँव के बाहर अन्वेषण करना चाहते तो उन्हें पकड़कर एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता। जैसे जैसे वे बड़े हुए, बड़ा भाई साहसी और चतुर बन गया, जबकि छोटा भाई डरपोक और कमजोर था। स्वाभाविक रूप से बड़े भाई को गांव के मुखिया के सिंहासन पर बैठाया गया। हालांकि उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। उसे दिन में कई बार गांव के मुखिया के कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था। ये नवविकसित बच्चों के लिए एक दुःस्वप्न था। अनजाने में वो अपने टूटने के कगार पर पहुंच गया, बर्फ की महिलाओं के लिए केवल अंतहीन घृणा महसूस करते हुए। हर रात जब वह काम से लौटता तो छोटा भाई उसका इंतजार करता। अपने भाई को इतनी मेहनत करते देख छोटे भाई ने मुखिया के कामों में मदद करने की पेशकश की। इतने विचारशील छोटे भाई को देखकर बड़े भाई ने झूठ कहा कि वह थका नहीं है। छोटा भाई ही उसकी एकमात्र मुक्ति थी। उसने एक बार अपने छोटे भाई को लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने खोजा कि गांव के पवित्र पर्वत पर एक आत्मा पत्थर था जिसमें बड़ी शक्ति थी। इसने पूरे गांव को घेरने वाला बर्फीला तूफान बनाया। केवल महिलाओं को ही बाहर निकलने का रास्ता पता था। उसे अपने भागने की योजना को अस्थायी रूप से छोड़ना पड़ा। एक दिन छोटे भाई ने उससे कहा, पिछली रात उसने बिस्तर गीला कर दिया था। बड़े भाई को घबराहट हुई। उसे एहसास हुआ कि छोटा भाई भी गांव का मुखिया बनने के योग्य हो सकता है। अगर बर्फ की महिलाएं जान जाती तो मासूम छोटे भाई का अपमान होता। बड़ा भाई ऐसा कभी नहीं होने देता, इसलिए उसने सभी बर्फ की महिलाओं के साथ एक बैठक बुलाई। उन्हें संतुष्ट करने के लिए सब कुछ करने का वादा किया, लेकिन उसने मांग की कि वे उसके छोटे भाई को जाने दें, अन्यथा वह आत्महत्या कर लेगा और गांव को नष्ट कर देगा। गांव के भाग्य का सामना करते हुए बर्फ की महिलाओं ने अनिच्छा से उसकी मांग मान ली और छोटे भाई को गांव से बाहर भेज दिया। लेकिन अगले दिन उसने गांव वालों को फुसफुसाते हुए सुना। गांव की महिला नेता ने छोटे भाई को मारने के लिए लोगों को भेजा था। अब तक वह शायद जंगल में मर चुका होगा। गुस्से में बड़े भाई ने महिला गांव की नेता का सामना किया, यह पूछते हुए कि उसने अपना वादा क्यों नहीं निभाया। लेकिन बर्फ की महिला ने कहा कि उसने छोटे भाई को जाने की अनुमति दी थी, लेकिन उसने उसकी जान की रक्षा करने का वादा कभी नहीं किया था। उस क्षण बड़े भाई ने सारी उम्मीद खो दी। वह पवित्र पर्वत की ओर बेतहाशा दौड़ा। उसकी आंखों से खून और आंसू बह रहे थे और वह आत्मा पत्थर से गांव को नष्ट करने की विनती कर रहा था।